अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सुबह बखैर। मैं हूं लाला मुर्तज़ा, जूनियर जर्नलिस्ट। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तकरीबन ज़्यादातर लोग जानते हैं जो मेरा चैनल देख रहे हैं कि मैं अखबारात में कालम भी लिखता हूं। उसका मकसद यही होता है कि लोगों को अवेयरनेस हो सियासत के बारे में। जो भी कोई टॉपिक उस हालात हाज़रा होती है उसके ऊपर लिखते हैं। लेकिन आजकल के दौर में आपको पता है डिजिटल मीडिया का दौर है, तो यूट्यूब चैनल भी बनाना पड़ा और अब कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब चैनल के ज़रिए भी लोगों को आगाही दी जाए जितनी को हो सके, और कालम भी साथ साथ लिख रहे हैं। और इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो वीडियो आपको अच्छी लगती है, तकरीबन रोज़ाना की एक ही वीडियो करनी होती है, तो उसको लाइक भी किया करें। और उस वीडियो को देख के जो आपके जहन में सवालात पैदा होते हैं कि उनके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि हर बंदा अपने जहन के मुताबिक नीचे कमेंट करता है और उसका फिर उसको जवाब भी मिल जाता है जो आता है। आज जो मेरा मौजू है वीडियो का, वो कोई अनोखा मौजू नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हम सब को, पूरे पाकिस्तान को तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेरा आज का मौजू है सियासी पार्टियों के सियासी वर्कर्स। आप एक बात तो ज़हन में रख लेना कि जो मुल्क इस जमहूरियत है जहाँ पे, वहाँ पे सियासी पार्टियाँ होंगी, और जहाँ पर सियासी पार्टियाँ होंगी वहाँ पर सियासी वर्कर भी होंगे। हर गली में होंगे, हर मोहल्ले में होंगे, हर शहर में होंगे। पाकिस्तान में जो मेन बड़ी स्ट्रीम की पार्टियां हैं, मैं आपको मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, और बाकी जो सूबाई सतह के ऊपर पार्टियां हैं, एएनपी, या बलूचिस्तान में पार्टी है बाप, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये जो मेन पार्टियां हैं, जो जिनका वोटर तकरीबन सपोर्टर, जिनके वर्कर्स पूरे पाकिस्तान में हैं, उनसे आज मैं मुखातब हूँ। मेरी उनसे गुजारिश है और मैं मिसाल दे के इंशाल्लाह उनको इस बात पे कायल करने की कोशिश करूँगा कि अगर आप इस मुल्क को जमहूरियत इसमें पलपना देखना चाहते हैं, तो सियासी वर्करों को भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, उनको भी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए। मैं तो सच बात कहूँगा, कुछ लोग, कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने सियासी वर्करों को भी एक दूसरे से दूर कर दिया है। एजेंडा इस किस्म का था, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब जुल्फ़िकार भुट्टो का दौर था तो उस वक्त उसकी पॉपुलैरिटी थी। उस वक्त पीपल्स पार्टी को और जो सामने उसके मुखालफ इस्लामी जमातें थी, उनके वर्कर्स को आपस में सीधा किया गया, सामने लाया गया, एक दूसरे के मुखालफत पर उकसाया गया। वर्कर एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी देखना भी पसंद नहीं करते थे। उससे आगे जो दौर चला वो दौर था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में एक दूसरे के आमने सामने रही। बिल्कुल इनका वो क्या कहते हैं ना, बहुत एक दूसरे के साथ बैर रखते थे। गली मोहल्ले तक इस तरह 90s की दहाई में इस तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते गए। कुछ उसमें सियासी लीडरों की भी हरकत होती हैं, कुछ जो जमहूरियत के दुश्मन होते हैं, जमहूरियत की मुखालफ कुव्वतें होती हैं, उनका भी असर और सूख होता है कि वर्करों को एक दूसरे से बाकायदा प्लानिंग के तहत दूर किया जाए, ताकि ये कभी भी एक दूसरे के करीब ना आ सकें। जबकि ना तो हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त देता है और ना ही जमहूरियत इस बात की इजाज़त देती है कि वर्कर एक दूसरे के साथ इतनी मुखालफत रखें। इलेक्शन और जमहूरियत एक मैच है। जैसे हम एक कोई भी क्रिकेट का, फुटबॉल का मैच खेलते हैं, मैच के बाद दोनों टीमें आपस में बिल्कुल सही हो जाती हैं, कोई उनकी मुखालफत नहीं होती।
इलेक्शन भी जो जिस मुल्कों में जमहूरियत है वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक दिन मैच होता है, उसके बाद सब भाई भाई और दोस्त होते हैं एक दूसरे के। लेकिन पाकिस्तान में अजीब ही एक काम शुरू किया हुआ है, सियासी वर्करों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ किया हुआ है और बाकायदा ज़हन साजी करके बाकायदा उनको एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को उन्होंने गंदे गंदे घटिया नाम भी रखे हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी इस बात की जमहूरियत को कोई फ़ायदा नहीं है। जमहूरियत का ये नुकसान है। तमाम सियासी वर्करों को चाहिए कि सिर्फ अगर वो सियासी वर्कर हैं तो उनको जहाँ पे जमहूरियत आए उसको वो सपोर्ट करें। अगर जमहूरियत आपने रखनी है तो फिर सियासी पार्टियां भी बननी है, उनका आपस में मैच भी होना है, फिर जो जीतेगा वो हुक्मरान होगा। अगर आपने डिक्टेटरशिप रखनी है फिर उसमें एक पार्टी का सिलसिला है कि बाकी सबको ख़त्म कर दो, बस एक पार्टी रख लो, एक के ही वर्कर हो। ये इस तरह तो फिर मैच का भी मज़ा नहीं आता, इलेक्शन का भी मज़ा नहीं आता। ये तो आप समझदार सब लोग हैं, आजकल जो यूथ है हमारी नौजवान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, उनको इन बारे में सोचना चाहिए कि एक मिसाल में एक हल्का है, चलो हमारा शहर, मैं अपने शहर की बात बता देता हूँ आपको, गग्गो मंडी है। गग्गो मंडी में सबसे ज़्यादा जो आजकल 3 पार्टियां, एक मिसाल है हम लगा लेते हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, उनके वर्कर जो हैं वो कुछ आपस में रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते भी हैं। हर महफिल में, हर मीटिंग में, शादी खुशी गमी में उनकी मुलाकात भी हो जाती है। वो एक दूसरे के साथ दलील के साथ बहस कर सकते हैं, बहस करें, एक दूसरे को कायल करने की कोशिश करें, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा, गंदे नाम लेना, ये बुरी बात है। हाँ, मैदान में जब इलेक्शन का मैदान लगे तो वो अपनी पार्टी के लिए मेहनत करें, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे, मेहनत करें, जो हो सकता है इलेक्शन के दिनों में करें। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कुछ पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी चल रही हैं। एक मिसाल के तौर पे हमारे वकला साहबान हैं, वकला साहबान का हर साल इलेक्शन होता है, वो बड़ी कंपेन करते हैं, बड़ी सख्त कंपेन करते हैं जब इलेक्शन के दिन होते हैं तो। लेकिन जब जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं सब वकला इकट्ठे होते हैं, एक ही प्लेट, जो जीत जाता है सब उसको जाके मुबारकबाद देते हैं, एक प्लेटफार्म पे सब इकट्ठे होते हैं, कोई उनका इख्तलाफ नहीं होता। और सियासी पार्टियों के वर्कर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये अगर जमहूरियत पाकिस्तान में आपने एक मजबूत जमहूरियत, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में लानी है तो उसमें सियासी वर्कर का बड़ा किरदार है। जहाँ पे जमहूरियत के मुखालफ कोई बात हो रही हो, तमाम सियासी वर्कर इकट्ठे हो जाए, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो जाए, ये काम जी जमहूरियत के ख़िलाफ़ हो रहा है, ये हमें नहीं बर्दाश्त, उसमें ये बिल्कुल तकसीम ना हो, क्योंकि ये सब हैं जमहूरियत के खिलाड़ी। क्योंकि सियासी जमातें जो हैं वो तो जमहूरियत के कायल हैं, वो तो गैर जमहूरी किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सियासी वर्करों की जो एक छोटे लेवल के ऊपर एक परवरिश होनी है, वो भी इस बात पे होनी है कि हमने एक दूसरे की, जो वर्कर्स हैं, एक दूसरे की उन्होंने मुखालफत नहीं करनी, बल्कि उन वर्कर्स ने जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो उनकी चीज़ें पैदा हो रही हैं उनकी मुखालफत करनी है। एक दूसरे की मुखालफत सिर्फ इलेक्शन में करनी है, वो भी वोट के हद तक। एक दूसरे को गालियां नहीं निकालनी, एक दूसरे को गंदे नाम नहीं रखने। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें, ये आपके सारी ज़िंदगी काम आएगी। जितने सियासी वर्कर हैं, जिस पार्टी का भी सियासी वर्कर है, वो दूसरी पार्टी के सियासी वर्कर को इज्जत दे। उसको पता हो कि यार मैं अगर अपनी पार्टी का वर्कर हूँ तो ये जो है ये दूसरी पार्टी का वर्कर है, ये भी मेरे जैसा है। जिस तरह मैं अपनी पार्टी के लिए मेहनत करता हूँ, ये अपनी पार्टी के लिए मेहनत करता है। जैसे खिलाड़ी हैं, एक दूसरे खिलाड़ी की कदर करते हैं। अभी क्रिकेट टीम है, अभी जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो पाकिस्तान वाले जो खिलाड़ी हैं वो दूसरे खिलाड़ी उसकी जाके मिलते हैं, इज्जत करते हैं, यार ये अपने शोबे में अच्छा है। इसी तरह कुछ वर्कर अच्छे होते हैं, वो ज़्यादा मेहनती होते हैं, दूसरी पार्टी के लोगों को उनकी मेहनत का उनका इतराफ़ करना चाहिए। आज की मेरी वीडियो, मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह कॉलम भी लिख रहा हूँ, 1-2 दिन में वो भी शाया हो जाएगा और उसमें बड़ी मैं तफसील से लिखूँगा कि
जैसे अमेरिका में भी 2 पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे भी वो अपनी पूरी कैंपेन के ऊपर पूरा जोर लगाते हैं। वर्कर गली मोहल्ले तक एक दूसरे के ऊपर वोट मांगते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी कोई मुखालफत नहीं रहती। उसके बाद वो उसी गली में मोहल्ले में इकट्ठे रहते हैं। हमारा ज़्यादातर इलाका जो पंजाब का है वो देहात के ऊपर बेस है। हमने तो दुश्मनियां बनाई हुई हैं कि ये पीपल्स पार्टी का घर है, इसके साथ नहीं हमने बोलना, ये नून लीग का घर है, ये पीटीआई का। और अल्लाह के बंदो, आपने एक गांव में इकट्ठे रहना है। आप वोट, आपकी पार्टियां तो वोट की हद तक हैं, साल में 5 साल बाद एक दफ़ा वोटिंग होती है। उस वक्त आप एक दूसरे की इलेक्शन के वो आप भी जाएं, दूसरे भी, हर बंदा अपनी कैंपेन करे वोट मांगने की हद तक। आपने दुश्मनियां बनाई हुई हैं। हमारे बाओ अजदाद ने इस तरह अगर काम किया है तो जो नौजवान नस्ल अब आई है ये तो पढ़ी लिखी है ना। ये अगर कोई एक वर्कर है वो गलत बात कर रहा है काम, उसको फ़ोन करें, उसको मैसेज करें, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आजकल ये बड़ी बहसें चल रही होती हैं, उनको कायल करने की कोशिश करें, लेकिन गलत अल्फाज, गाली गलोच ये नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पार्टी का कोई लीडर है, अगर आप उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ या बात नहीं सुन सकते तो दूसरी पार्टी का भी तो लीडर है ना, उसकी भी तो बात नहीं ना, आप वो भी नहीं सुनेगा अपने लीडर के बारे में। फिर यानी कि ये तो कोई बात नहीं हुई। आप चाहते हैं कि आपके लीडर को कोई कुछ ना कहे, लेकिन आप दूसरे के लीडर को जो मर्जी कहते रहें। तमाम ये आप इस बात को समझें, जितनी सियासी पार्टियों के वर्कर हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये सोचें आप कि आपको बाकायदा प्लानिंग के ज़रिए तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं किया जा रहा इतने सालों से। इसके ऊपर तो वर्क नहीं हुआ कि सियासी पार्टियों के जो कायद हैं उनको एक दूसरे के ख़िलाफ़ किया जाए, उनके बाद गली मोहल्ले में वर्करों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ किया जाए। आप मेरी इस बात के ऊपर गौर करें, ठंडे दिमाग से बैठ के गौर करें कि कोई बैरूनी ताकतें ऐसी तो नहीं हैं जो हमारे मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती हैं, जो उन्होंने पिछले कुछ 40-50 साल से वर्क किया हुआ है कि सियासी जो लीडर हैं उनको भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ करो, उसके बाद सियासी वर्करों को भी गली मोहल्ले तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर दो, ताकि अगर कल को जमहूरियत के ख़िलाफ़ कोई बात होती है तो ये सारे जो जमहूरी लीडर हैं या ये सियासी वर्कर हैं इकट्ठे ही ना हो, एक पेज पे ही ना आए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इस चीज़ को समझ लिया था। जब उन्होंने समझा, उन्होंने सारी लड़ाइयाँ की 90 की दहाई में मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी में एक दूसरे की किरदार कुशी की, गंदी तस्वीर, ये वो जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ये मतलब हो गया था कि आप ये एक दूसरे से इतने दूर हो गए। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बाद और मियाँ नवाज शरीफ बाद में जाके इस बात को समझ गए, जो उन्होंने मसाके जमहूरियत किया। मसाके जमहूरियत का ये मतलब नहीं था कि इन्होंने अब जी बारियां लगा ली हैं, एक बार तुम आ जाओ एक बार वो। मसाके जमहूरियत का ये मतलब था कि जमहूरियत के लिए हम इकट्ठे हैं। कल को अगर कोई मसला बने, कोई जमहूरियत के ऊपर शबकून बारे या जमहूरियत के ख़िलाफ़ कोई बैरूनी ताकत साजिश करे, तो उसका मतलब ये होता है कि हम इकट्ठे हो जाएंगे। इलेक्शन के लिए हम इकट्ठे होंगे, इलेक्शन होंगे, जो जीतेगा वो इक़्तिदार में, जो ना जीतेगा वो हिज़्ब इख्तिलाफ में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया था और मियाँ नवाज शरीफ ने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मोहतरमा की शहादत हो गई, मसाके जमहूरियत ख़त्म हो गया, जिसका फ़ायदा बैरूनी ताकतों ने उठाया। बैरूनी ताकतों ने ये फ़ायदा उठाया कि हमारा जो पाकिस्तान है, जो हमारी जान है, जिसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, वो अदम इस्तेहकाम का शिकार होता गया। आज तक हमने 76 सालों में जमहूरियत को इतना इस्तेहकाम नहीं बख्शा। इसमें सियासी वर्करों का भी कसूर है, जो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। 76 सालों में हमारा जो मुंतखब वज़ीर आज़म होता है, उसको ये भी पता नहीं होता कि मैंने अगले दिन जेल में होना है या वज़ीर आज़म हाउस में आना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही होता है कि इतने वोट लेने के बाद भी हमारा जो वज़ीर आज़म है, सियासी वर्कर जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं।
वज़ीर आज़म जो बन गया है, तमाम जमातों के वर्करों को उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। वो इलेक्शन जीत के बन गया, उसके पीछे खड़ा हो। तमाम पार्टियों को इलेक्शन में बराबर की फील्ड मिलनी चाहिए, वो इलेक्शन लड़ें। तमाम पार्टियों को, इलेक्शन कमीशन और हमारे आइन में भी ये लिखा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पार्टियों को मिले। तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, इलेक्शन होने दें। इलेक्शन के बाद जो जमात आए, इक़्तिदार में आए, उसको सब भरपूर सपोर्ट करें, 5 साल पूरे दें, अगले 5 साल फिर देख लें। इस तरह अगर कोई उसको इख्तियारात पूरे वज़ीर आज़म को मिलेंगे, उसको पता होगा कि मेरे पीछे जमहूरी ताकतें खड़ी हैं, मेरे पीछे सियासी वर्कर खड़े हैं, उसके ऊपर कोई भी फिर ज़्यादती ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करेगा। पाकिस्तान के इस्तेहकाम, मुईशत, तरक्की, खुशहाली की ज़ामन सिर्फ़ असली जमहूरियत है। जब तक इसमें जमहूरियत नहीं होगी, और वो सिर्फ़ सियासी वर्कर ही ला सकते हैं, सियासी वर्कर ही ला सकते हैं। सियासी वर्कर तब जब सब इकट्ठे हो जाएंगे। वो अगर कोई किसी जमात का लीडर गलत भी जा रहा है तो वो उनकी सियासी वर्करों की इतनी ताकत है कि उसकी गलती से उसको वापस लेके आ सकते हैं अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो। क्योंकि जमहूरियत में अवाम ही ताकत होती है सबसे बड़ी। मेरी आपसे गुजारिश है, जिस पार्टी का भी कोई सियासी वर्कर है, जिस पार्टी का भी कोई वोटर है, वो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि यार मैं अगर सियासी वर्कर हूँ किसी पार्टी का, तो वो फलानी पार्टी का उसको उतनी इज्जत दें जितनी आप खुद अपने लिए चाहते हैं। सियासत में जब ग्राउंड में खिलाड़ी आ जाते हैं तो सब बराबर होते हैं। जितने लीडर हैं, उनके जो केसेस हैं, जो भी हैं, अब पता तो चल रहा जाता है ना आवाम को। अब सबको पता तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है ना, कोई झूठ तो नहीं है ना कि यार फलाने के ऊपर जो केस बना था वो कैसा था, फलाने के ऊपर जो बना था कैसा था। क्योंकि ये आप एक बात को सोच लें, क्या पाकिस्तान में सारे जो सियासी लीडर हैं उन्होंने जेल में जाना है? कोई और किसी के पास इधर इख्तियार नहीं है, कोई और इधर करप्शन नहीं करता, कोई और इधर कोई और कुछ नहीं करता। लेकिन किसी और को, कोई और जो है सियासत के अलावा जो साहिब इख्तियार हैं या रहे होते हैं या रिटायर हो जाते हैं, वो तो कोई जेल में नहीं जाता। सिर्फ सियासतदान ही क्यों जाते हैं, जिस पार्टी का भी हो। मैं सियासतदान की बात कर रहा हूँ। सियासतदान जिस पार्टी का भी है, क्या सारे कसूर 76 सालों में सियासतदानों ने किए हैं? बाकी सब हाजी नमाजी नेक पाक हैं। सियासी वर्करों को ये भी सोचना चाहिए, सियासी वर्कर अगर एक हो जाएं, ये मुल्क इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। इस मुल्क को जितने ख़जानों से अल्लाह ताला ने नवाजा है पूरी दुनिया में नहीं है। सूबा बलूचिस्तान जो है वो सोने से भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक 400 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे सोना ही सोना है। जनूबी वज़ीरिस्तान, तांबा, चांदी, हर तरह की मादनियात उधर पड़ी हुई है। इस पाकिस्तान को सिर्फ सियासी वर्कर बाशऊर चाहिए। आप अगर अब शऊर नहीं आप में आना तो 76 साल से आप एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो कब आप सुधरेंगे? तमाम सियासी वर्कर एक हो जाएं। आज के बाद मेरे साथ ये वादा करें कि किसी जमात को गलत अल्फाज से किसी सियासी वर्कर को गाली नहीं देंगे, किसी लीडर को गाली नहीं देंगे। जो सियासी वर्कर है, जो सियासत का लीडर है, जिस पार्टी का भी है, आप उसको इज़्ज़त देंगे। आप अगर एक दूसरे को इज़्ज़त देने लग जाएं, यकीन करें जमहूरियत के जो दुश्मन हैं उनका काम तमाम हो जाएगा इस मुल्क से। कोई बैरूनी ताकत जो है वो जुर्त नहीं कर सकेगी कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करे, क्योंकि पाकिस्तान का वोटर, पाकिस्तान के सियासी वर्कर एक हो जाएं। सिर्फ सियासी वर्कर। आज मेरे साथ इस वीडियो में मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो ये वीडियो देख रहे हैं सब मेरे साथ वादा करें कि आज के बाद कोई सियासी वर्कर जो है किसी दूसरी जमात के सियासी वर्कर को गाली, गंदे अल्फाज, गंदे अलकाबात से नहीं नवाजेगा, किसी सियासी लीडर को नहीं करेगा। तमाम अगर आपको अपना सियासी लीडर अजीज़ है, दूसरे सियासी वर्कर को भी अपना सियासी लीडर अजीज़ है। शुक्रिया।